सबको व्हाट्सएप में भेज दिया हेलो हरे कृष्णा। आधे लोग कहाँ गायब हो गए? ग्रुप कर रहे हैं। ओके, सेक्शन नंबर 3 राइट। आप लोगों को सबको व्हाट्सएप में भी आ गया शायद, आ गया ना? ठीक है, अभी इसके बाद निष्काम कर्मयोग भगवान ने बताया कि आपके लिए क्या है, कन्वीनियंट मार्ग है। अर्जुन को बताया सुविधाजनक मार्ग है, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन का लक्ष्य क्या है इसमें? कर्म बंधन से मुक्ति, राइट। तो वो उसको मिलेगा उस मार्ग में, जो उसको सन्यासी बन के मिलने वाला था वो कर्मयोगी बन के भी मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और इनफैक्ट ज्यादा अच्छी तरह से और ज्यादा अच्छे फल प्राप्त होंगे इसमें कर्मयोग में, यानी कि भक्ति योग मार्ग में। तो ये सब बतलाने के बाद 8वें श्लोक में जो अंत हुआ था 8वें श्लोक का, बोले थे कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, राइट। अभी कोई नया आया है क्या? अभी नया आया, अच्छा ओके। हम लोग तीसरे अध्याय में गीता के श्लोक नंबर हम लोगों ने 1 से 8 तक कवर किया है। 1 नंबर श्लोक से लेकर 2 नंबर तक अर्जुन के प्रश्न थे। 3 से 9 भगवान ने उसका उत्तर दिया और बताया कि आपको कर्मयोग और ज्ञान की तुलना में कर्मयोग आपके लिए सुविधाजनक है, कन्वीनियंट है, श्रेष्ठ मार्ग है आपके लिए। अभी 9वें श्लोक में देखिए 9 से लेकर 10 से लेकर 9वां भी एक्चुअली उसमें जोड़ा जाता है, बट पकड़ सकते हैं ऐसा 9-10 बीच में। 9 से लेकर 16 तक कर्मयोग में गए थे, फिर कर्मकांड में आए, फिर अभी धीरे धीरे कर्मकांड से 16 के ऊपर चलेंगे। तो अभी कर्मकांड का डिस्कशन यहाँ पे आएगा। 9 नंबर का श्लोक लीजिए। यज्ञात् कर्मणो नेत्रं लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्मफलस्य मुक्तसंसारः। पढ़िए बिना माइक के भी पढ़ सकते, पढ़िए। कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ओके, तो पिछली बार जो हम जितना डिस्कस कर रहे थे अब तक कि कर्म करने से भैया कैसे बंधन नहीं लगता है, क्या है क्या ये चीज? आप बोल रहे हैं कि युद्ध करो। हाँ? अर्जुन का विचार था कि युद्ध न करने से कर्म नहीं लगेगा, राइट। युद्ध न करने से कर्म नहीं लगेगा, तो इसलिए युद्ध को टालना चाहता था। लेकिन भगवान बोले कि देखिए युद्ध करने से भी कर्म नहीं लगेगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? यज्ञ में कन्वर्ट होना चाहिए। यानी कि पिछला जितना भी हमारा डिस्कशन चल रहा था उसका सारा सारांश इस श्लोक में आया है कि जो भी कार्य हम करते हैं वो किसके लिए करना चाहिए? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं ना, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कर्म हम करेंगे उसका हमको बंधन लगने वाला है। अब दूसरी चीज है कि यज्ञ का मतलब क्या है, बताइए यज्ञ का मतलब क्या होता है? अभी आप बोलेंगे कि हर चीज को यज्ञ के स्वरूप में करना है, तो कैसे करना है? यज्ञ होता क्या है? यज्ञ क्या होता है? आहुति अर्पण करना, हमारे पास भगवान के लिए करना ही है। शुद्धि, त्याग, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। हाँ? क्या?
कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया काम। जब एक जो जस्ट जप करते हैं वो भी एक यज्ञ ही है। अभी कहीं भक्ति करते हो एक जगह है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि करके आएगा 10वें अध्याय में। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म। ओके, तो यज्ञ के दो प्रकार के मीनिंग हो सकते हैं। एक रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग यानी कि संकुचित बुद्धि जो होती है, यज्ञ का अर्थ लोग समझते हैं कि अग्नि जलेगी, उसमें कुछ अनाज गिरेगा, धुआं आएगा, हो गया यज्ञ हो गया। और जो आप प्रसाद ले रहे हो यज्ञ नहीं है क्या? हाँ, आपने अभी प्रसाद लिया, मैंने भी लिया, यज्ञ है कि नहीं वो? हाँ? छठा लगनी है उसमें भी अपना एक एक कुंडे में आहुति दिया आपने, आपने खिचड़ी दिया, मैंने रोटी सब्जी दिया, दाल चावल दिया, कुछ रीठी के फ्रूट्स थे महाप्रसाद। फिर आप बोलेंगे आपका यज्ञ श्रेष्ठ है। हमारा यज्ञ श्रेष्ठ नहीं है। तो बेसिकली यज्ञ का डेफिनेशन है कि अपने इंद्रियों की तुष्टि को बाजू में रख के भगवान की इंद्रियों को तृप्त करना, उसे बोलते हैं यज्ञ। यानी कि इन सिंपल कॉमन मैन लैंग्वेज, सामान्य आदमी की भाषा में, टू डिनाई द इंटरेस्ट ऑफ आवर सेंसेस फॉर द सेक ऑफ कृष्णल सेंसेस। यानी कि भगवान की तुष्टि के लिए ऐसा नहीं है कि आपने वो भूखमरी में डालना है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है यज्ञ होने के बाद उसका फल किसको मिलने वाला है? प्रसाद आपको ही मिलने वाला है। अभी आप बोलेंगे आहुति यज्ञ में देते, उसका कहाँ मिलता है हमको? जो अग्नि कुंड में डालते हैं, कुछ जौ के दाने डालते हैं, तिल डालते हैं, घी तो बहुत महंगा आता है। तो कोई बोलेगा अरे ये सब क्या चल रहा है, सब जला रहे हो, खत्म कर रहे हो, बोलते हैं ना सब बर्बाद हो रहा है अनाज, इतना घी बर्बाद कर रहे हो, उतने पराठे बन जाते, उतना नमकीन बन जाता, क्या क्या बन जाता, सब बर्बाद हो गया ये सब, राइट? तो उस समय हम क्या कर रहे हैं कि कुछ चीजें जो हमारी इंद्रियों को तुष्ट कर सकती है, हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट न करते हुए भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? भगवान का मुख है ना। एक श्लोक आता है इसमें, देवानाम अवमो अग्नि, देवानाम परमो विष्णु, अपनो अग्नि तदंतर सर्वदेवता। यानी कि भगवान जब ये चीज ग्रहण करते हैं यज्ञ में, कुछ आप जो भोग लगाते हैं वो अग्नि के मार्फत उसको ग्रहण करते हैं। अब अग्नि को अपना मुख मानकर, तो जो भी यज्ञ में दिया जाता है वो किसको जाता है? भगवान को जाता है। अभी आप बोलेंगे मेरे को क्या मिला? क्या मिला आपको? कृपा मिल गई। कौन सी कृपा? भक्ति की कृपा मिल गई। कुछ लोग बोलेंगे वो भक्ति क्यों है? सब दाल चावल तो खाने के लिए बोलेंगे, दाल चावल किधर है? वो भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? अन्न पैदा होगा। अभी सब वो साइकिल आएगा यहाँ पे, आप यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे। अभी देवता कौन है? भगवान श्री विष्णु के सेवक है, राइट? तो दो प्रकार यज्ञ हो सकते हैं। एक यज्ञ हो सकता है देवताओं के लिए किया होगा, उसकी तुलना यहाँ पे विवेचन किया गया है। तो प्रभुपाद उसको जोड़ के डायरेक्ट बोलते हैं कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करो, तो डायरेक्ट देवताओं को मिल जाता है। कैसे? क्योंकि सारे देवता भगवान श्री विष्णु के शरीर के पार्ट है। तो जब विष्णु के लिए यज्ञ करेंगे तो अल्टीमेटली उनको भी मिल जाएगा। अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो गए, देवता प्रसन्न हो गए, तो क्या करेंगे? वो जो भी हमारी नेसेसिटी है, जरूरतमंद की चीजें हैं, वो सारे हमको प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? उसका विवेचन आगे आएगा। तो इन वन सेंस यज्ञ मतलब अपनी तृप्ति के लिए जो चीज हम यूज कर सकते हैं उसको न करते हुए भगवान की सेवा में लगाना। और किसके लिए? कि आपको और अच्छी चीजें मिले, इसमें नुकसान नहीं है। सोचिए आपने यज्ञ में इतना घी बर्बाद किया, बोलेंगे आप भी इतना अनाज ये डाल दिया, बर्बाद नहीं हुआ भैया। आपने 2 रुपया दिया तो आपको 10 रुपये मिलने वाला है। अभी ये कर्मकांड का सेक्शन है यहाँ पे, देखिए। तो प्रभुपाद हालांकि बहुत एक्सपर्ट है, तो उन्होंने उसको इस तरह से जोड़ के दिखाया है, मतलब दिखाया हुआ ऐसे है कि जिससे आप भगवान की भक्ति करते समय
अगर आप देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उनको भगवान श्री विष्णु का एक शरीर का अंग मान के कीजिए, तो इससे विष्णु की उपासना हो जाएगी डायरेक्ट। जनरली दुनिया में लोग यज्ञ क्यों करते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं किसके लिए, ताकि देवताओं को प्रसन्न हो और उनको उनकी इच्छा पूर्ति करे। किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को अच्छा वेल्थ चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को अलग अलग हजार चीजें हैं मांगने के लिए जीवन में, पास क्या नहीं है जितना मांगे उतना कम है उसके लिए। तो वो सब चीज को प्राप्त करना है। तो वैदिक जमाने में क्या है, दो प्रकार के वैदिक टाइम में लोग यज्ञ करते थे, राइट, और एक ऐसी चीजें प्राप्त करते थे। और अभी क्या करते हैं, नहीं अभी साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं यज्ञ भी कुछ होता नहीं है, लेकिन मिल रहा है क्या? वो अभी बोलते हैं कि जो यज्ञ में ठंडा डालते ना उससे ऑक्सीजन क्रिएट होता है। अभी सब बोलना चालू कर दिए क्योंकि वो जो कर रहे थे उनका साइंटिफिक, उससे तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, या जो हो रहा है प्रसाद के रूप में नहीं आ रहा है, तो प्रसाद के रूप में नहीं आ रहा है तो कर्म का बंधन लग रहा है। ऐसी कई चीज़ें डिस्कशन हमें आ रही है इसमें, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल मैं डेफिनेशन आपको बताना चाह रहा था। यज्ञ का डेफिनेशन क्या है? यज्ञ का डेफिनेशन है कि अपनी इंद्रिय की तृप्ति को दूर रखे, भगवान की इंद्र को तुष्ट करें, और इसमें नुकसान कुछ नहीं होगा आपका, आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये है यज्ञ की डेफिनेशन। और एक्चुअली ग्रीक में एक शब्द आता है यज्ञ का, सैक्रा करके शब्द, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। तो सैक्रा एक शब्द है, सैक्रा मीन्स टू मेक इट सैक्रेड, यानी कि उसको पवित्र बनाना, किसी भी चीज़ को पवित्र बनाना, उसको सैक्रिफाइस बोलते हैं। तो यज्ञ में जो भी चीज़ की पवित्र हो जाती है ना, आपके घर में कभी यज्ञ करते तो क्या पवित्र होता है? घर पवित्र होता है ना, वास्तु शांति के लिए करते हैं ना आप लोग घर में, नरसिंह हवन करते हैं, शांति हवन करते हैं, शांति हो क्या कहते हैं अलग अलग। तो ये सब बेसिकली क्या है कि जितने भी इस दुनिया में चीज़ें हैं उन सबको कंट्रोल करने वाले कौन है? देवी देवता है। सारी दिशाएं हैं, जगह है, अग्नि है, वायु है, पानी है, इन सब जो कंट्रोलिंग डीटीज हैं, अधिष्ठात्री देवता हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए सब यज्ञ किए जाते हैं, ताकि वो लोग क्या करें, जो इंसान को जो चीज़ें देते आ रहे हैं उनको जीने के लिए, हवा पानी ये सब चलने वाला, वो ठीक से देते रहे सुचारू रूप में, इसके लिए यज्ञ किया जाता है। अब इसके बाद देखिए इसी श्लोक में कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में है ये, देखिए, अतः इस जगत में, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अब कोई बोल सकता है कि मैं तो बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बोल सकता है ना कोई। मैं क्या कर रहा हूँ, कुआं खोद रहा हूँ लोगों को पानी पिलाने के लिए, या फिर मैं सिंपल अपना फैमिली मेंटेन कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, सही सही चीज़ ले रहा हूँ। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये भी इंसान को क्या करती है? बंधन में डालती है। कैसे बंधन में डालती है? क्योंकि जो भी हम एक्शन करते हैं उसका एक इम्प्रेशन आपके इसमें रजिस्टर हो जाता है। इम्प्रेशन, सी अल्टीमेटली एवरीथिंग जो भी है सब चीज़ें चेतना के ऊपर आएगा। जो भी कार्य करते हैं आप, वो सब आपका क्या करता है? चेतना में रजिस्टर हो जाता है। अब वो जब रजिस्टर हो गया है तो उस चीज का स्मरण मरते समय होने वाला है आपको, फिर उस चीज के स्मरण की वजह से अगले जन्म में वापस आपको वही जन्म लेना पड़ेगा। अभी पुण्य कर्म किया है तो अच्छा जन्म मिलेगा आपको, धनवान घर में जन्म मिलेगा, या सुंदर रूप मिलेगा, या कलाकार बनेंगे आप, जो भी आपका अच्छा पुण्य काम किया है। लेकिन आगे आना तो पड़ेगा ना इस दुनिया में। जैसे इस दुनिया में आना पड़ेगा उसके साथ क्या होगा? आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब साथ में आएगा। क्योंकि इस दुनिया में भले कोई बोलेगा कि तो क्या हुआ, मरना है तो क्या हुआ। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है ना, अकाल मृत्यु क्यों होता है ऐसा? अकाल मृत्यु क्यों आती है ऐसा लोग बोलते हैं। तो भाई अभी इसके लिए हम उत्तर देते हैं कि उसके लिए कर्म है, उस कर्म के हिसाब से उसको कुछ गलत था, उसका कोई जन्म में उसका रिएक्शन उसको मिल गया। तो लोग बोलते हैं कि नहीं ये मतलब भगवान निष्ठुर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या दोष है उस छोटे बालक का जिसकी मृत्यु हो गई है। तो हम बोलते हैं कि अगर छोटे बालक का कुछ दोष नहीं है, वो मर गया,
तो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो मर जाता है, वो क्यों मर जाता है, उसका क्या दोष है? समझ में आया आप लोगों को? आखिर ये लोग जो बोलते हैं कि ये आदमी मर गया, वो छोटा बालक क्यों मरा, हो उसके ऊपर अत्याचार हुआ, कैसे भगवान ने मार डाला, प्रकृति उसके ऊपर इतना क्यों कष्ट दे रही है? तो हमारा प्रश्न ये है कि अगर वो मर गया, चलो ठीक है, तो अगर बूढ़ा व्यक्ति मर गया तो अच्छा है क्या? वो आखिर कोई भी मरना नहीं चाहता है ना। सिंपल डेफिनेशन समझने की कोशिश की इस दुनिया में, जो भी आया उसको मरना पड़ता है। तो प्रश्न ये उठाइए कि ये क्यों नहीं मर रहा है या वो क्यों मर रहा है, वो मत उठाइए प्रश्न उठाइए कि आखिर सबको क्यों मरना पड़ता है। अल्टीमेटली आपको मरने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपको प्रकृति विवश कर देती है। तो जो व्यक्ति इसका आंसर ढूंढेगा वो समझ जाएगा कि बाबा कर्म होता है, बंधन लगता है, इतने सारे फैक्टर्स हैं, कंट्रोलिंग डीटीज हैं, देवता है, हमारे सारे कार्यों को चित्रगुप्त जी रिकॉर्ड करते रहते हैं। तब वो समझ जाएगा कि अरे बाबा इसके परे ऐसा कोई कार्य करना पड़ेगा जो हमें भव बंधन से मुक्त कर सकता है, कि जहाँ वापस जन्म नहीं होना चाहिए इस जगत में, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी कर्म छोड़ के कोई कौन सा भी कर्म कीजिए बंधन के लिए कारण रहेगा और वो कर्ता को बांध लेता है। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दिशा को प्राप्त करता है। यही महान कर्म कौशल है। समझ में आया आप लोगों को? जीवन जीने की सबसे बड़ी जबरदस्त कला है। जीवन में आप जो भी कार्य करते आ रहे हैं उसको इस तरह से कीजिए कि वो क्या है, यज्ञ में कन्वर्ट। आप बोलेंगे कैसे होगा यार यज्ञ, अभी मैं नौकरी पे जाता हूँ तो यज्ञ कैसे होगा? मैं घर में बर्तन धो रहा हूँ तो यज्ञ कैसे हो गया? मैं मार्केट सब्जी लाने के लिए यज्ञ कैसे हो गया? भगवान की मन में स्मरण करते रहो, मन में स्मरण करते रहो, जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। सब कुछ गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ जो भी करूँगा भगवान के लिए करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, नहीं तो कर्म का बंधन लगेगा। सब्जी खरीदने के लिए तो भगवान के लिए लेना, सुंदर सब्जी लेना है, अच्छा फल लेना है, कर्म के फल को भगवान को, कर्म के फल को भगवान को। ठीक है, आपका सारा पगार आएगा ना? सारा मंदिर में डिपॉजिट कर देना। इसीलिए देखिए इसके डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक का डेफिनेशन क्या है, ये नहीं कि खाली अग्नि, नहीं तो फिर ऐसा जैसे गीता में बतला गया है कि हमेशा आपको क्या करते रहना है, कोई भी कार्य यज्ञ करते रहना है। तो ठीक है, दिन भर अग्नि जला के यज्ञ करते रहेंगे क्या? बरसों तक, सालों साल तक जन्म बोलेंगे अरे ये छोड़ के कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, बंधन लगेगा। अग्नि जलाते रहो, दाना डालते रहो, तो दाना लाने के लिए भी जाना पड़ेगा ना कहीं। तो इसीलिए डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट में डेफिनेशन ये है कि कोई भी कार्य किसके लिए करना है, क्योंकि हमारा अस्तित्व किसके लिए बना हुआ है। तो फिर हो सकता है कि आप परिवार में रहते हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी नौकरी है, तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये नौकरी, ये परिवार, ये बच्चा किसके लिए है। घर में आप भक्ति योग कर्मकांड से सीधा ऊपर लेके गए। आप लोग समझ गए कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। कोई भी कार्य करेंगे तो ये समझ के कीजिए कि इसमें भगवान का हित है, इसके लिए कर रहा हूँ। भले आप प्रसाद लेते हैं, आपको आनंद आता है ना, आनंद प्रसाद लेते, अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तो अच्छा लगता है आपको डेफिनेटली, लेकिन वो अच्छा लेने के बाद आपको ये चेतना आनी चाहिए कि ओके मैं ये क्यों ले रहा हूँ, ताकि भगवान की सेवा कर सकूँ ना, मेरा शरीर स्वस्थ होगा। देखिए उससे परम आनंद कहीं नहीं है। हम सब लोग इतने मूर्ख हैं कि हम समझते नहीं। हम सोचते हैं कि मुझे अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे कपड़े लगाने को मिलेंगे, दो गॉगल लगा लूँगा, बाल अच्छा संवार लूँगा, क्रीम लगा लूँगा, मैं बढ़िया लग रहा हूँ। इससे जीवन में आनंद नहीं आता है। आनंद पाने का सर्वोत्तम मार्ग है भगवान को अपने जीवन में करेक्ट करना। उनको करेक्ट कीजिए। कैसे कनेक्ट करेंगे? एज सिंपल एज आप जपा कीजिए रोज का 16 बार, उससे पूरा जीवन ही आपका कनेक्ट हो गया। और एक स्टेप आगे बढ़िए, जो भी कार्य कर रहे हैं ये समझ के कीजिए कि ताकि सुबह उठ के अच्छी तरह जप कर पाऊंगा, आज मेरा शरीर चलेगा। सबसे बेसिक सोचिए कि
रोज मैं ये सब जो परिश्रम करता हूँ, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, ये शरीर को मेंटेन कर रहा हूँ इसीलिए ताकि कल सुबह उठ के जपा कर सकूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगर पैसा रहेगा तो गाड़ी में आ सकता हूँ, ट्रेन में आ सकता हूँ, राधा कृष्ण के दर्शन ले सकता हूँ, राइट। जब पैसा नहीं रहेगा तो ट्रैवल कैसे करूँगा, वृंदावन कैसे जाऊँगा, भगवान के लिए कभी भोग लगा बना के लाऊंगा, घर में जो बेटी रहेगी उनको कैसे भोग चढ़ाऊंगा, ये सब सोचने दीजिए। फिर कोई नौकरी परेशान नहीं करेगी आपको, कोई नौकरी कोई छोकरी परेशान नहीं करेगी। सब यज्ञ में क्या हो जाएगा, वो सम्मिलित हो जाएगा, सुहा हो जाएगा। यानी कि एक बार एक कनेक्शन बन गया भगवान के साथ, वो जो दिव्य आनंद है उसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि जो अर्च विग्रह रहता है उससे प्रेम हो जाना चाहिए अपने। जो अर्च विग्रह से आपको प्रेम होगा, अर्च विग्रह का उद्देश्य वही होता है कि भगवान का अर्च विग्रह जहाँ आप जैसे आप यहाँ पे हैं तो आपको प्रेम है कि नहीं राधा गिरधारी से, जैसे मैं गोपीनाथ में तो मुझे गोपीनाथ से प्रेम है। तो जो प्रेम का संबंध एक बार जब बन जाता है तो जीवन की जो आप कार्य करेंगे सारे के सारे क्या बन गए, यज्ञ में कन्वर्ट हो गए, उसमें से किसी भी चीज़ का आपको बंधन नहीं रहेगा। फिर प्रसाद देते समय आपको आनंद आएगा तो ये नहीं सोचने अरे अरे मजा ले रहा हूँ मैं, बंधन लगेगा, मजा नहीं लेना चाहिए। तो इतना साइको एनालिसिस नहीं करना चाहिए हमको। जो आवश्यक है शरीर के लिए लीजिए, पिकनिक जाइए, घूमिए फिरिए, चौपाटी जाइए, लेकिन इन सब में सेंटर कौन है? एक बार भगवान सेंटर में आ गए तो उसके पेरिफेरी में घूमते रहना है, कभी ऐसे घूमेंगे वैसे, लेकिन सेंटर में अल्टीमेटली चौपाटी जाएंगे तो भी वापस देखेंगे भगवान पीछे खड़े हैं, चलो भगवान के लिए आज मैं यहाँ पे आया कुछ लेके जाता हूँ। घर में रहता है ना, खर्चे भी रहते हैं, हम कभी कहीं घूमने जाते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा बैगन चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, चूड़िया दिखती है तो अरे छोटा सा एक कंगन कितना अच्छा लगेगा मेरे गौर बताए को। लगता है कि नहीं, छोटा सा नेकलेस रहता है वो अच्छा लगेगा, यही अगर ये कपड़ा भगवान को कितना अच्छा लगेगा, ये दुपट्टा, ये ऐसा टर्बन, ये वो ऐसा, पूरा थॉट कहाँ चला जाता है, भगवान की सेवा। नौकरी कर रहे हैं तो हमारा थॉट भी उधर जाएगा कि अरे अच्छा मैं नौकरी करूँगा, परफॉर्मेंस दूंगा, अच्छा सैलरी आएगा। अल्टीमेटली किसकी सेवा करने के लिए, मेरा जो घर परिवार है वो सब भक्त लोग हैं, राइट, वैष्णव सेवा हो गई ना। तो इसमें आपका भी काम बनेगा, आपका भी शरीर मेंटेन हो रहा है और भगवान की सेवा भी हो रही है। इस तरह से ये इससे सुंदर तरीके से चलता रहेगा ये जीवन क्रम कि अंत में जाके हमको भगवान का स्मरण मिलेगा। नहीं मिलेगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं, 8वें अध्याय में आएगा भगवान को भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए मैं खुद प्रकट हो जाऊंगा जिसने जीवन भर अपना जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत किया हुआ है, और इस तरह से एकदम भगवत धाम में प्रवेश कर जाएंगे। बस यही बोलिए। प्रभु जी इसमें एक संशय है, ये भगवान वहाँ स्वयं उपस्थित थे और रथ पे जब अर्जुन को बता रहे, उन्होंने यहाँ पर विष्णु को क्यों ये प्रोत्साहित किया और उनकी प्रसन्नता के लिए क्यों वर्ड यूज किया? हाँ, क्यों? क्योंकि कर्मकांड एक सेक्शन चालू किया ना वहाँ पे। कर्मकांड में सारे जो देवता है उसमें विष्णु को श्रेष्ठ देवता माना जाता है ना। और जनरली कर्मकांड जो पोर्शन है, उस कर्मकांड पोर्शन में जो यज्ञ किए जाते हैं उसमें ऐसी, अभी देखिए गणपति का भी यज्ञ होता है कि नहीं, पूजा होती है, लेकिन शालिग्राम भी रहता है ना वहाँ पे, मालूम है कि ना? तो सबको मालूम रहता है कि सारे देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? विष्णु। अभी कृष्ण का इतना चर्चा नहीं आएगा नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन विष्णु मन में सबको कि अरे सारे देवताओं के कौन है? मालिक है। अभी देखिए ना भागवत में या कहीं भी कितनी बार वर्णन आता है कि कितने भी देवता, दशम स्कंद में वर्णन है, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी का भार बढ़ गया है तो कहाँ गए? वो क्षीर सागर के तट पे गए, विष्णु के पास मिलने के लिए गए ना। हाँ बोलिए प्रभु जी। अभी आपने कहा भगवत धाम में प्रवेश कर जाएंगे, पिछले श्लोक में लिखा गया कि जाता श्री ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृत से इसका जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु आएगा और जिसको मृत्यु आएगा उसको वापस जन्म आएगा। तो फिर भगवत धाम में जा रहे हैं, वो जन्म नहीं है, ये किसके लिए कहा गया? लेकिन आपने आपका मृत्यु नहीं हुआ, आपने शरीर छोड़ा, ये बोलिए आप। आत्मा को समझने की कोशिश कीजिए ना। आत्मा जो है वो शरीर छोड़ देगा, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा और एक शरीर नहीं लेगा, उसको आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हो गया, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगा। वो उसका कहने का अर्थ है कि आत्मा के 2 शरीर रहते हैं ना, एक तो अभी हमने भौतिक शरीर लिया अभी है, लेकिन आत्मा का अपना स्वभाव है, शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह है, वो भगवत धाम में चले जाएगा।
ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो जन्म किसका होगा? जन्म शरीर का होगा, आत्मा का नहीं होगा। ये शरीर इसका मतलब परमानेंट है क्या? नहीं, तो जब जो परमानेंट है तो जन्म कैसे लेगा? तो खत्म हो गया, डिसअपीयर। हाँ तो शरीर खत्म ही होने वाला है ना। तो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, वो शरीर के लिए कहा गया है वहाँ पे, आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। तो एक मतलब जो शरीर एक बार मर गया वो फिर जन्म लेगा। यही सेम शरीर नहीं मिलेगा आपको जी। जैसा कपड़ा है, आपने अगर कपड़ा फट गया तो वापस वही कपड़ा आता है क्या? नहीं, तो जब वो नया कपड़ा आएगा ना। नहीं, ठीक है, जब भगवत धाम चला गया तो फिर उसका जन्म कहाँ होगा? फिर ऐसा मैं समझ नहीं पाता इसको। जन्म नहीं होगा ना उसका। देखिए सिंपल मैं बताता हूँ, आपके मोबाइल में सिम है सिम है कि नहीं? अगर मोबाइल खराब हो गया तो सिम क्या करते हैं आप? दूसरे मोबाइल डालते हैं। पहले वाला मोबाइल किधर गया बोलेंगे आप? फिर मोबाइल पहले वाला कहाँ गया? गया खत्म हो गया। वो वापस जन्म लेगा क्या? नहीं लेगा ना। फिर वो सिम के लिए नया मोबाइल, जब तक वो सिम घूमता रहेगा, एक्टिवेट रहे, तब तक उसको बॉडी मिलता रहेगा। जिस दिन कंपनी का मालिक बोलेगा वो सिम को कंपनी में जमा कर दो, अभी तो वोडाफोन के स्टोर में जाके जमा कर दीजिए। वोडाफोन वाला अपना पास रख लेगा, उसको जो भी करना है करेगा आगे। वैसे हम जो है सिम है जब तक हम लोग नेटवर्क इस दुनिया में चलाते आ रहे हैं, माया हमको शरीर देते रहेगी नेटवर्क प्राप्त करने के लिए। जिस दिन हमने बोला कि हमको दुनिया में नेटवर्क नहीं चाहिए, अभी हमको कंपनी के स्टोर में जाना डायरेक्ट 4G 108G। इस श्लोक में कुछ एक्सेप्शनल तो दिया नहीं गया कि इसमें ऐसे रह जाएंगे, ऐसे जाएंगे। उसमें तो सबके लिए ऐसे ही लिखा गया है, जाता सही ध्रुवम। वो सेक्शन कौन सा है गुरुजी? उस सेक्शन में रिफ्यूट कर रहे हैं बौद्ध फिलोसॉफी को भगवान। इसलिए बोलते हैं कि अरे अर्जुन तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर शरीर मरेगा अभी तो क्या होगा? बहुत सारे केमिकल खत्म हो जाएंगे ना। तो केमिकल अगर जमीन में अगर गिर गए तो उसके लिए कोई शोक करता है क्या? नहीं ना। केवल 200-300 रुपए के केमिकल के लिए आप शोक करेंगे क्या? शरीर तो केमिकल से बना हुआ है ना। सेक्शन है, कॉन्टेक्स्ट है उसमें, तो शरीर के लिए बताया गया है। खैर एनीवे, तो आपको समझ में आए। तो इसलिए यहाँ पे बोले कि कोई भी कर्म जो करेंगे आप भगवान की सेवा समझ के करेंगे। देखिए वापस बोलते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, आप में से कोई डरिए मत बोले यार ये तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है बाबा, ये तो नहीं चलेगा। हर कार्य कृष्ण की, ठीक है, धीरे 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 धीरे। बस मैं इतना कहूँगा कि आपके घर में अर्चा विग्रह है या राधा गिरधारी है, उनको अपने जीवन का सेंटर बना दीजिए। सिंपल भाषा, सिंपल कॉमन मैन के लिए समझने के लिए प्रभुपाद ने इतना सिंपल बना के छोड़ दिया। अर्चा विग्रह की सेवा करो, उसको अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाओ, उसके इर्द गिर्द घूमते रहो, मतलब उसके इर्द गिर्द जीवन बनाओ अपना। जैसे देखिए भौतिक वाले व्यक्ति के लिए समझो उसके लिए अपनी पत्नी प्यारी रहती है, तो पत्नी के इर्द गिर्द उसका जीवन चलता रहता है। मेरी पत्नी के लिए अच्छे गहने, उसके लिए कपड़े, उसके लिए खाना, होटल में जाना, घूमना फिराना सब। ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं करना चाहिए आप लोग भी जाइए होटल में, अच्छा चीज़ दीजिए एक दूसरे को, सेवा कीजिए एक दूसरे का, लेकिन दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए? वहाँ पे सेंटर क्या है? इंद्रिय तृप्ति सेंटर है। एक पति पत्नी की सेवा क्यों करेगी? पत्नी उसको इंद्रिय तृप्ति देती है, और एक दूसरे की सेवा क्यों चले? क्योंकि क्या है, दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, दोनों का सेंटर क्या है? भगवान की सेवा है। तो इसीलिए वो कर्म योग में बदल जाता है, यज्ञ में बदल जाता है, राइट। तो इसलिए बोलते हैं कि इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। क्या बेनिफिट है इसमें? भगवान का कितना सुंदर आप सेवा कीजिए, आनंद ही आनंद है, और जीवन के अंत में परम आनंद है, भगवत धाम लौट जाएंगे। कुछ नुकसान है इसमें? भगवान का दर्शन करने में किसको आनंद नहीं आता है? नहीं आता है भगवान। कीर्तन करने में आनंद नहीं आता है, जपा करने में परिश्रम होता है क्योंकि तब इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता है एनीवे उसका कोई वादा नहीं, लेकिन उतना तो हमें परिश्रम करना चाहिए। लाइक दैट। अभी आगे देखिए क्या बोलते हैं। श्लोक नंबर 10। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन पढ़िए। सृष्टि
के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके मरने करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। करेक्ट। ये वेदों का प्रयोजन है। वेदों ने इस तरह से सिस्टम बना के रखा है भगवान ने कि आपकी जरूरत पूरी भी होगी, साथ में आपको बंधन भी नहीं लगेगा। इससे बढ़िया पैकेज क्या चाहिए? और हाँ, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते, नहीं करना चाहते। उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है इस कलयुग में कि अगर यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, आपकी सारी जरूरत की चीजें आ जाएंगी। राइट? देखिए प्रकृति में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, मैं बोलूँगा हर सब चीजें ऐसी है जो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते। करते क्या मैन्युफैक्चर? जैसे एक कुछ स्टैटिस्टिक दिया था, ये बहुत पुराना स्टैटिस्टिक है 1997 का, कि जो नेचर मैगजीन है ना उसमें आया था ये कि अगर इंसान मनुष्य जाति का अगर बिल अगर नेचर देगा, अपनी प्रकृति, अगर अभी हम हर चीज़ का हमको बिल मिलता है ना, बीएमसी का लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, पानी का, सबका बिल मिलता है, घर पट्टी, कर पट्टी, पानी पट्टी, जो भी रहता है बहुत सारा। तो वैसे अगर प्रकृति हमको अगर बिल देगी तो कितना बिल, एक स्टैटिस्टिक दिया था उन्होंने कुछ, तो अगर 1 साल का देगी, मतलब हवा, पानी, तेल जो जमीन से लेते हैं ना, पेट्रोल गाड़ी सब चलाने के लिए, केरोसिन, ऑयल, गैस, ये सब कहाँ से आया? हमने पैदा किया क्या? नहीं ना। बोलते कि 16 ट्रिलियन 54 बिलियन US डॉलर पर एनम सिर्फ 1 साल का है। इतना बिल दे सकता है प्रकृति हमको पर हेड। इतना नहीं है पर हेड नहीं पूरे मानव है, बहुत बड़ा फिगर है वो, 16 ट्रिलियन 54 बिलियन और US डॉलर में है। और उसके बाद और ये है कि सन, अगर बिजली का बिल देखेंगे तो कितना आएगा, तो 5 हेक्टर पर किलोवाट पर आवर, तो अलग ही स्टैटिस्टिक है, बट जितना भी हो बहुत भयंकर है, और वो भी एक दिन का। उसके बाद अगर सिर्फ एक स्टेट का कुछ तो फिगर दिया था, ओक्लाहोमा एक स्टेट है US में, अगर सनलाइट का अगर एक दिन का बिल लेंगे 60 बिलियन पर डे। आप कैलकुलेट कीजिए ना, आप जितना यूनिट जलाते हैं छोटे बल्ब में, कितना बिल बिजली आता है आपको? कितना महीने में कितना आता है एवरेज बिल? 500 रुपये। आपका एक छोटा सा घर है, राइट, उसमें भी आप कुछ बड़ा बड़ा मशीन जलाते नहीं होंगे, सिंपल फ्रिज रहेगा, लाइट रहेगा, राइट, तो उसके लिए इतना आता है। सोचो फिर पूरा ये सृष्टि में जितना चलता है, सूर्य का जो तेज आता है जिसकी वजह से इतना पानी है ना, समुद्र का क्या होता है, बाष्प में जाता है, ऊपर जाता है, फिर बारिश के नीचे आता है। अगर इंसान, अगर सब देवता लोग बोलेंगे चलो तुम लोग करके दिखाओ अभी इस बार हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, तुम अपना वो जो एटॉमिक जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो जलाओ, या जो भी अभी मिल रहा है तुम लोग को प्रकृति में नीचे गैस कोयला मिला, जलाओ और उससे पानी गर्म करो समंदर का ऊपर उससे बारिश गिराओ, आएगा? तो कितना डिपेंडेंस है हमारा प्रकृति के ऊपर। प्रकृति के ऊपर ये डिपेंडेंस है, लेकिन ये सब चीजें हमें कैसे मिल रही है? फ्री मिल रही है। तो लेकिन फ्री में नहीं मिलेगी कुछ भी चीज, कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। यही तो कंसेप्ट है बंधन का। जैसे आपने फ्री में लेना चालू किया वैसे आपको पुलिस आके पकड़ने वाला है। अभी समझो किसी मॉल में जाएंगे आप, कुछ भी उठाए अपने इधर उधर से, क्या करेंगे? आपको पकड़ेगा ना, ऐसा नहीं पकड़ ले सकते आप। सेम कंसेप्ट यहाँ पे कि प्रकृति में जो भी चीजें हैं उसको आप फ्री में नहीं उठा सकते, उसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और कोई भी चीज हम नहीं बना सकते, यहाँ पे प्रॉब्लम भी हुआ है। अभी कुछ साल पहले आपको मालूम रहेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ट्राई किया था आर्टिफिशियल रेन देने का। एक चैतन्य चैनल में आर्टिकल लिखा था एक इसका टाइटल देखो, कितना फनी टाइटल दिया था, बोले देखिए आर्टिफिशियल रेन्स, इमेजिनरी गेन्स, रियल पेन्स। मतलब देखिए केवल कुछ बूंदे पानी लाने के लिए कई करोड़ रुपया, मतलब क्या होता है वो जो बादल रहते हैं ना, आकाश में बादल रहते हैं, उसमें कुछ गैस इंजेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से कुछ बूंदे पानी की आती है, और वो भी यहाँ नहीं
वेस्टर्न कंट्री में जहाँ पे एक दो यूएस के और के बाजू के किसी स्टेट में किया था वो लोगों ने, वो टेक्नोलॉजी उधर का है, बाद में हम लोगों ने यहाँ उठाया है, क्योंकि पुराना माल उठाने का आदत है हमको। ये समझ के कि अरे वो लोगों ने यूज़ किया मतलब बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। प्रभुपाद ने पहले यहाँ प्रचार किया तो किसी ने देखा नहीं। जब प्रभुपाद अमेरिका गए, उधर से लेके आए, अरे बाप रे ये तो बढ़िया है यार, वो लोग ले रहे मतलब इसमें कुछ तो है। तो हमारी पुरानी आदत नहीं गई है अभी तक, लेकिन ऑफकोर्स प्रभुपाद ने उसको इंटेलिजेंटली यूज किया राइट डायरेक्शन में, बाकी लोग यूज नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे बादल रहते हैं ना आकाश में, वो लोग मतलब इंजेक्ट करते हैं उसके ऊपर कुछ गैस वगैरह, तो उस बादल में पानी भर जाता है। अभी प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ये स्टेट का बाउंड्री है, समझो इधर बादल, यहाँ पे बादल किया है कंट्री वालों ने, ये स्टेट वालों ने, लेकिन बादल हवा से उधर चला गया। दोनों में झगड़ा, अरे बादल मेरा है ये। और समझिए कि वो बादल पानी जमीन पे गिराने के बजाय अगर जाके समुद्र में गिरा दिया या नाले में पानी गिरा दिया, तो देखिए मतलब लोग कितना भी प्रयास करें प्रकृति की नकल नहीं कर सकते। इसीलिए इतना पैसा, करोड़ों पैसा इसमें खर्च हुआ है और अभी भी होता आ रहा है। लोग बोलते हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज नहीं है, कटिंग बजट है। बजट को लोग काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, समझ नहीं पाते कि प्रकृति कैसे काम करती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मतलब नेचर मतलब क्या है, एक मूर्त वस्तु है ना। जैसे आज के वैज्ञानिकों को ये मालूम नहीं है कि पानी में वरुण देवता रहते हैं, उसको कंट्रोलिंग डीटी है उसका। वो समझते हैं कि पानी पानी का एक तालाब है, मैं जैसे चाहूंगा जहाँ चाहूंगा वहाँ आएगा। वैसे समझते हैं कि पृथ्वी जो है एक पृथ्वी है, अभी माता बोलते हैं अलग बात है, वो हम लोग, वो कंसेप्ट हमारे इधर से आया हुआ है वर्ण सनातन धर्म से, इसलिए सब लोग भी बोलते हैं वसुंधरा, मदर अर्थ। लेकिन जनरली लोग ये नहीं समझते कि उसके पीछे डीटी है, एक अधिष्ठात्री देवता है। बोलते कितना खोदना है खोदते रहो, खोदते रहो, खोदते रहो, जितना निकालना निकालते रहो, राइट। उनको ये समझ में नहीं आता कि इसके पीछे एक व्यक्ति है, एक प्रोसेस है, वो प्रक्रिया के द्वारा ये चीज़ प्राप्त होती है। उनको लगता है कि जैसे मतलब मैंने अगर जमीन खोदा तो नीचे अगर वो स्पॉट पे दिखा रहे पानी है तो पानी आना ही चाहिए। मैंने अगर आकाश में वो इंजेक्ट कर दिया तो बरसात आना ही चाहिए। इसका कोई गारंटी नहीं है कितना आएगा, कितना क्वांटिटी मिलेगा और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, कितना परिणाम होगा। अभी लोग बना रहे हैं सब कुछ अपने अपने ढंग से, वैज्ञानिक लोग सब कुछ बनाते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ रहा है। प्रदूषण कितना होता है, पर्यावरण में कितनी हानि पहुँचती है, और इस सब इसके पीछे हमारा मेन विचार क्या है, चोरी करना और अपना भोग करना, राइट। ये सब चीज़ें जितना भी चल रहा है दुनिया में, ये पेट्रोल निकालो, डीजल निकालो, ऑयल निकालो, या फिर जंगलों को काटो, ये सब करने का उद्देश्य क्या है पीछे? वो चीज़ें लेके क्या करना है हमें? इंद्रिय तृप्ति करना है। तो लेकिन भगवान ने सिस्टम ऐसा नहीं बनाया है। भगवान बोलते हैं कि ये सब नहीं होने दूंगा मैं तुमको। इसलिए देखिए पिछले कई दशकों में या पिछले सेंचुरी में कितने आपत्तिक मतलब भयानक क्या बोलते हैं नैसर्गिक आपदाएं हुई हैं। अभी रिसेंटली ये चल रहा था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, कितने जंगल जल रहे हैं, कितने जंगल जल रहे हैं, बाप रे, कुछ लिमिट नहीं है उसका। पहले अमेज़न में जल रहे थे, अभी इधर, और ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर किसी कंट्रोल नहीं आ सकता। फिर सुनामी आता है वो अलग है, अर्थक्वेक आता है, होता है कि नहीं कितना सारा आपदा। तो ये सब किस चीज का परिणाम है? सब लोग हैं यहाँ पे कि चले गए? ये सब किसका परिणाम है? प्रकृति क्यों? हाँ? क्या नहीं है? प्रकृति के नियमों का कोई पालन नहीं। हाँ, सिंपल नियम क्या है? यज्ञ नहीं कर रहे। यज्ञ भैया आप ले रहे हो उसका बिल भी चुकाओ। बिना बिल चुकाए लिया तो आप क्या बन गए? तो आगे श्लोक में आएगा चोर बन गए, और चोर को सजा होने वाली है। वो सजा कैसे आएगी? आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक त्रासदाएं आती रहेगी। इसका भयंकर परिणाम हमको झेलना पड़ता है। तो इसलिए इस श्लोक में जो बताया गया है कि ये सृष्टि की क्या की है, हम लोगों ने व्यवस्था बना के रखी है। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि आपको अपनी जरूरतमंद की चीजें मिल सके। और इस तात्पर्य के देखिए अंत में प्रभुपाद लिखते हैं
पहला तात्पर्य ये है कि भौतिक सृष्टि की रचना के लिए सब यज्ञ दिए गए हैं और आपको इससे आपकी चीज़ को मतलब आपको जो भी आवश्यक चीज़ें मिल जाएंगी। और लास्ट के पैराग्राफ में देखिए, कृष्ण वर्णन दुषा कृष्णम सांगो मांगाश पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती सुमेधसा। तो एक एक करना है तो आप लोग बोलेंगे कैसे एक करना है? अभी फायर सेक्रीफाइस करना है, संकीर्तन करना है, यस। लेकिन संकीर्तन एक एक करने के पीछे भी एक बड़ा फिलोसॉफी है, सिद्धांत है, उसको समझना जरूरी है। केवल हरे कृष्ण जप करेंगे आप लेकिन बाकी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपका एक ही पूरा नहीं होगा। कैसे? आगे देखेंगे, श्लोक में आएगा। आगे वाला श्लोक देखिए, 11वां श्लोक। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयता श्रेयः। पढ़िए पढ़िए। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। ओके, बेसिकली ये और यहाँ पे नया चीज़ जोड़ा गया है। पहले तो बताया गया कि आप जो चीज़ लेते हैं उसका दाम चुकाइए। दूसरी चीज़ है कि ये सिर्फ देवता जो लोग हैं ना वो आपका दाम के लिए नहीं बैठे हुए हैं। अभी आपको लगेगा कि ठीक है मैंने प्रकृति से है ना बारिश आया तो मैंने अनाज उगाया तो मुझे उसके लिए कुछ दाम चुकाना चाहिए इंद्रदेव को। तो इंद्रदेव के आपके दाम के लिए नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे कि आप कुछ पैसा देंगे उनको या कुछ चीज़ देंगे तो उनको मिल गया तो हाँ ठीक है। बेसिकली इट्स अ कंसेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। आप उनका आदर कीजिए। देखिए कितने भी यज्ञ होते हैं बेसिकली इसके लिए नहीं कि उनको खाना पीना नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि देवता लोग कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अरे यज्ञ नहीं होगा देवता अभी भूख मर रहे हैं उनको खाने को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है। देवता लोग बेसिकली ये सिस्टम है रिकग्निशन का। आप रिकग्नाइज कीजिए उनको सम्मान दीजिए, आदर दीजिए। जिस तरह से वो आपको आपकी जरूरत की चीज़ें दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने भगवान ने उनको उनके पोस्ट पे रखा है कि आप इस जो पूर्ण जो कंपनी जो है ये ब्रह्मांड की ये पर्टिकुलर जो प्लैनेट है यूनिवर्स है इसमें आप बिजली का डिपार्टमेंट संभालो, आप पानी का डिपार्टमेंट संभालो, आप अनाज का संभालो, ठीक है ना। आप कुछ जो मतलब मेटल्स है अलग अलग ऐसे कई डिपार्टमेंट बना सकते हैं आप इसमें। हर सेक्शन का आपको हेड बना दिया है और उनकी मतलब निगरानी में काम होता रहता है, राइट। अभी हमको जब सामान लेते हैं उनसे तो हमको उनको बिल चुकाने का मतलब क्या है कि उनको सम्मान देना, आदर देना। यस, हम आपको मानते हैं और आपने जो सिस्टम बनाया उसके थ्रू हम चलेंगे, आपको एक करेंगे। बट अल्टीमेटली इसको धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ता देखिए। आप देवताओं को सम्मान करेंगे मतलब क्या कर रहे हैं आप? एटलीस्ट किसी अथॉरिटी को स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग यज्ञ नहीं करना चाहते वो लोग अथॉरिटी को स्वीकार नहीं। हाँ हम हैं, सब कुछ है, हम चाहे तो कुछ भी पा सकते हैं दुनिया में। जितने झाड़ काटने काट सकते हैं। फिर देखो क्या होने वाला है, झाड़ काटोगे फिर उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अननेसेसरी जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे पानी खोदना चालू करोगे तो उसके अपने परिणाम दिखेंगे आपको। तो सिस्टम के थ्रू जाओ, अथॉरिटी को मानो और अल्टीमेटली वो मानते मानते क्या होगा फिर एक दिन आप यार ये सब अथॉरिटी इसके ऊपर एक अथॉरिटी है भगवान के पास पहुँचे। वो एक सिस्टम है ग्रेजुअल वेदों का। इसलिए इस तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद सुंदर दो चीज़ें लिखते हैं इसमें। एक चीज़ देखिए क्या लिखी है यहाँ पे कि पहला पैराग्राफ देखिए, वो लिखते हैं कि देवतागण सांसारिक कार्य के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है, राइट। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर्ग उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों के असंख्य सहायक रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है कि नहीं? सब लोग हैं कि नहीं? नहीं है। उनकी अच्छा कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं किंतु तो भी सारे यज्ञ भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है, राइट। भगवद गीता में यह भी कहा गया कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्ताराम कहते तो गीता में पहले भगवान ने बता दिया है, तो आपको कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि ये यज्ञ मैं देवता के लिए कर रहा हूँ तो क्या फिर कृष्ण कहाँ गए? अरे भैया वो यज्ञ कृष्ण के लिए किया जा रहा है। देवताओं के मार्फत किसको जाने वाला है? वो कृष्ण को जाने वाला, क्योंकि कृष्ण ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं, मतलब करेंगे पंचम अध्याय में भोक्ताराम यज्ञ सर्वलोक महेश्वरम।
जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। एंड सिंपल है। जैसे आपकी गवर्नमेंट में अगर आप प्रसन्न रखेंगे सबको, गवर्नमेंट आपको मतलब ये ब्राइबिंग नहीं है, घूस देने का सवाल नहीं है, लेकिन जिसका जो पोजीशन है, जिसका जो ओहदा है, जिसका जो पोस्ट है, उसके हिसाब से उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको सम्मान दीजिए, तो अपना काम करेगा वो। उसको पोस्ट मिला है ना, वो देवतागण जो है ना वो मिडिल में भक्त है, वो शुद्ध भक्त भी नहीं है और नॉन ड्यूटी भी नहीं है। वो कौन है? सकाम कर्म योगी है। सारे देवता सकाम कर्म की मतलब उनकी इच्छाओं से वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं तो उनका भी अपना एक पोस्ट पोजीशन देते। इसलिए देखिए जब इंद्रदेव का सम्मान नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर? एकदम जोर से दे दिया। और जब उनका सम्मान नहीं होता है, कभी सम्मान अगर होगा सॉरी सम्मान नहीं होगा तो कभी ज्यादा दे देंगे। ये दोनों एक्सट्रीम है। इसलिए देखिए ड्रॉट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, ओला दुष्काल, सूखा दुष्काल बोलते हैं ना। ज्यादा वृष्टि होने से फायदा नहीं है आपको, कम वृष्टि होने से फायदा नहीं है, जितना आवश्यक उतना होना चाहिए। तो उनकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो इस धरती का फ्यूचर क्या है जितने जिस तरह से देवी देवता को पसंद करेंगे आप, यानी कि अल्टीमेटली भगवान को प्रसन्न करेंगे, उतने दशा में अच्छी तरह चलता रहेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो एक चीज़ है कि हमारी बाह्य जरूरतें पूरी होती है, ये पहले पैराग्राफ में बताया। अभी देखिए सुंदर पैराग्राफ ऊपर सेकंड, कि केवल आपकी बाह्य जरूरतें पूरी नहीं होती है, आपकी आंतरिक जरूरतें पूरी होती है आत्मा की। देखिए हम दो प्रकार के एलिमेंट में बने हुए हैं, एक हम आत्मा है और शरीर, राइट। तो शरीर की अपनी जरूरत है, आप इतना भाई मैथुनी शरीर की जरूरत है, लेकिन आत्मा की भी अपनी जरूरत है कि नहीं? क्या जरूरत है आत्मा की? आध्यात्मिक जीवन, आत्मसंतुष्टि, भगवान की प्राप्ति करना, तभी तो आत्मा को आनंद मिलेगा। नहीं तो आत्मा को आनंद कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। भले शरीर के लिए बहुत सारी चीजें दी आपने, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली आपका लाइफ क्या होगा? मिजरेबल रहेगा। देखे ना ऐसे कई लोग। अभी रिसेंटली एक ऐसा आया था, एक टीवी एक्टर ने सुसाइड किया, राइट? मालूम है ना आपको? काफी फेमस टीवी एक्टर, यंग, और उसने मतलब देखिए लोग कितना ये हो जाते हैं, उसने लिखा भी था कि मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा प्रॉपर्टी इसको मार दो मतलब देखिए हम सब लोग चाहते हैं कि हमें वो चीज़ मिले, इसलिए इतने सारे लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में कि मुझे वो बनना है, वो बनना है, वो जैसे बना वैसे बनना है, जैसे वो मतलब पोजीशन प्राप्त किया मुझे वैसा पोजीशन प्राप्त। लेकिन जिस लोगों ने पोजीशन प्राप्त किया है वो उसको छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की जरूरतें पूरी होने से लाइफ में जो उसका जो मेन मतलब जरूरत है वो पूरा नहीं होता है। मेन जरूरत क्या है हमारा? आत्मा की संतुष्टि नहीं होगी तो फिर ऐसा होने वाला है। इसके पहले भी कुछ साल पहले, एक साल पहले शायद, काफी फेमस पॉप स्टार था, हाँ वो भी सुसाइड किया गया। अच्छा वो भी गोली तो वही ना, अगर उसको आत्मसंतुष्टि होती तो गोली क्यों खाता हो? ऐसे कई केसेस है। दुनिया के बड़े बड़े फेमस लोग जो जिस पोस्ट को पाने के लिए बाकी दुनिया मरती रहती है, अरे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वो ये नहीं देख पाते कि अरे वो लोगों ने भी वो पद प्राप्त करने के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं हुए, उस पद से नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि उनकी आंतरिक जरूरत पूरी नहीं हो रही है। इसलिए सेकंड पैराग्राफ में क्या बोलते हैं? यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। अन्य लाभ क्या है? जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। कैसे? यज्ञ सारे कर्म पवित्र को, यज्ञ से सारे कर्म क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम सुबह जप करेंगे और अपना कार्य पूरा करेंगे दिन का चालू, अच्छा जप करेंगे ना, कोई चालू आलतू फालतू जप नहीं अच्छा जप करेंगे तो देखिए आपका दिन कितना अच्छा जाता है। आपको खुद को फीलिंग होगा, आपको खुद को शुद्ध फील होगा, प्यूरिफाइड फील होगा, एक डायरेक्शन दिखेगा आपको, क्योंकि कनेक्शन बनाया ना आपने सुबह से। जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, शुद्ध और शुद्ध भोजन से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, राइट? ये सिंपल एनालिसिस है। अच्छा आप खाएंगे, अगर आपने समझ सड़क का खा लिया है कोई एकदम इन्फेक्टेड प्रसाद नहीं बोलेंगे उसको, इन्फेक्टेड भोजन, तो आपको क्या होने वाला है? इन्फेक्शन होगा ना। एज सिंपल एज
तो इन्फेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक बॉडी को इन्फेक्शन और एक आत्मा को इन्फेक्शन। तो यहाँ पे आत्मा के इन्फेक्शन की बात की जा रही है। खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तत्व शुद्ध होते हैं, यानी कि हमारा जीवन अगर शुद्ध रहेगा तो हमारी जो कोशिकाएं हैं ब्रेन में वो क्या हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी, प्यूरिफाई हो जाएंगी। हमारा मन प्यूरिफाई, अल्टीमेटली हमारा बुद्धि और मन प्यूरिफाई हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। अब समझ में सीक्वेंस, सिंपल सीक्वेंस है लेकिन लॉजिकल है। आप जैसा प्रसाद ग्रहण करेंगे वैसा आपका शरीर में चेतना आएगा, उस चेतना के हिसाब से आप सोचना चालू करेंगे। आपने अगर ऐसी चीज खाई है जो ठेले वाले ने बनाया है, तो ठेले वाले का विचार क्या है, पैसा पैसा पैसा, तो फिर क्या होने वाला है वो खाने के बाद आपके अंदर? तो पैसा किसके लिए? ठाकुर जी के लिए नहीं, उनकी सेवा के लिए नहीं। और कैसे मिलेगा, और कैसे मिलेगा, और कैसे मिलेगा, उसका अंत नहीं है। क्योंकि द्वितीय अध्याय में आपने देख चुके हैं, दया तो विषय तुमसे काम कभी भी पूर्ण नहीं होता है। उसकी परिणति किसमें होने वाली है? क्रोध में होने वाली है। और क्रोध में क्यों होती है काम की परिणति? हाँ, क्योंकि पूर्ण होगा ही नहीं वो। अभी समझो बच्चे लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं मैदान में, हो गया हो गया। समझो बच्चे अगर क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, कभी भी होता है ना ऐसा, खेलते खेलते, लेकिन कभी भी किसी का चाहता है मैं इतना स्कोर करूंगा, इतने चौके लगाऊंगा, लेकिन क्या होता है ना वो टाइम नहीं मिलता है। मैच अभी घर में आना है, अभी स्कूल जाना है, चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, मुझे और खेलना है और खेलना है। मतलब देखिए जो इच्छा होती है अगर वो पूर्ण नहीं हुई, नेचुरली गुस्सा आने वाला है ना। और गुस्सा आने से क्या होता है ना कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, वो तमोगुण में चला जाता है। तमोगुण में जाने से क्या होता है, जो हमारी बुद्धि थी वो पूरी कवर हो जाती है। आगे तो समझ में आने क्या करना है। बस उसी तरह से अगर जीवन के सारे कार्य हम यज्ञ में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमने प्रसाद एक उदाहरण दिया है यहाँ पे, लेकिन कोई भी कार्य आप अगर उसको यज्ञ के रूप में बनाएंगे, आपका नौकरी या हम सिंपल कोई भी आप भोजन करते हैं, कपड़ा धोते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, उसको आप यज्ञ समझ के यज्ञ के रूप में बनाएंगे, तो उससे आपको क्या मिलने वाला है, एक शुद्ध चेतना मिलेगा। क्योंकि उसमें क्या है, भगवान विष्णु का वास है ना। जब भगवान का संपर्क बनेगा तो बड़े से बड़ा दूषित चीज भी शुद्ध हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? सब लोग बोर तो नहीं हो गए? लेकिन सुबह से यही बोलते जा रहे हो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ तो कर रहे हैं। कंसेप्ट ही वही यहाँ पे है ना। बोले सुबह समझ गए प्रभु जी, समझ गए, अभी आगे बढ़ो, चैप्टर खत्म हो जाए अभी। आज नहीं होगा। और ये सब मिलकर कृष्ण भावना, अब अल्टीमेटली क्या होगा, ये सब आपको कहाँ लेके जाएंगे? कृष्ण भावना में लेके जाएंगे। मुक्ति मार्ग के चिंतन कर सकेंगे ना आप तभी। जब चिंतन ही, अभी प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग चिंतन ही नहीं कर पाते भगवान का। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे सारे कार्य कैसे हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं, भगवान के कनेक्शन विरहित हो रहे हैं। तो उसकी वजह से चेतना शुद्ध नहीं होगा, चेतना शुद्ध नहीं होगा, भगवान के चिंतन कैसे होने वाला है? ओके, अब 12वां, इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते निर्भाविता ये भूमिस्तेन एव। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। चोर किसको किसको बनना है? किसी को नहीं बनना है। चोर बनेंगे तो तकलीफ होगी। देखिए इंग्लिश में कहावत है, चैतन्य ने सुना था एक बार, है कि बर्ड सर्च फॉर द ग्रेन बट गॉड प्रोवाइड्स द रेन। यानी कि पंछी दाना ढूंढता है लेकिन भगवान पानी देते हैं। इसका मतलब क्या है? बर्ड सर्च फॉर द ग्रेन बट गॉड प्रोवाइड्स द रेन।
यानी कि इस दुनिया में लोग क्या बोलते हैं, कर्म करो कर्म करो, कर्म करने से सब कुछ मिलेगा, कर्म ही श्रेष्ठ है। अरे भैया कर्म श्रेष्ठ है, सही है, लेकिन वो अपनी जगह पे। आप कर्म करोगे लेकिन कर्म करने के लिए भी कुछ आपके शरीर में शक्ति होना चाहिए सामने कुछ सामग्री होना चाहिए, राइट। आप बोलेंगे कर्म, लेकिन कर्म करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, उसके बगैर कर्म होगा क्या? तो वो सामग्री कहाँ से आती है? पंछी जब दाना ढूंढने जाता है तो लोग बोलेंगे कि अरे पंछी दाना नहीं ढूंढेगा तो कैसे दाना मिलेगा? आपकी बात सही है, पंछी को दाना ढूंढना पड़ेगा, लेकिन दाना है तभी तो ढूंढ रहा है ना वो। और दाना आने के लिए क्या करना पड़ता है? बारिश होनी पड़ेगी ना, बारिश होगी तभी दाना आएगा। बारिश कहाँ से आती है? आप पैदा करते हैं, मैं नहीं। सिंपल प्रिंसिपल समझने के लिए, लेकिन चेतना हमारी जो क्या हो गई है, दूषित पदार्थ खा के, यज्ञ के अलावा हम जो चीजें खाते हैं उसकी वजह से चेतना तमोगुण में चल जाती है, तो समझ में नहीं आता है। लेकिन सिंपल प्रिंसिपल है समझने के लिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं कौन? संत लोग। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो क्या है? पाप खा रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में देखिए, कहा गया है कि प्रेमांजन भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबको आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। ये सीक्रेट है, इसका सीक्रेट है। ओ सॉरी मैं कहाँ चले अच्छा, एक पेज आगे पढ़ते हो गए। अल्लाह बहुत पसंद है। सब दीनता प्रकट कर रहे हैं, कोई बोले कि जल्दी खत्म हो जाएगा क्लास। नहीं तो इस पे और टाइम लगेगा। ओके ओके, हाँ यहाँ पे 132 देवी देवताओं के, अभी पहला जो पैराग्राफ है इसमें क्या बता रहे हैं कि सारे यज्ञ जो रहते हैं किसके लिए किए जाते हैं? ऐसा हालांकि दिखता है कि देवी देवताओं के लिए, लेकिन किसके लिए बने हुए? वो भगवान के लिए बने हुए, राइट। किंतु वो क्या है, क्योंकि वो क्या है, भगवान के विभिन्न शरीर के भाग हैं। और यहाँ पे कुछ जगह का दिया है, जैसे मांसाहारी के लिए काली देवी की पूजा करने के लिए कहा जाता है। यानी कि देखिए, अगर आपको कोई भी चीज़ खानी है उसके लिए भी यज्ञ है, मांस खाना उसके लिए भी यज्ञ है, उसके अलावा नहीं खा सकते आप। अगर खाएंगे तो आपको बंधन लगेगा। यानी कि अगर मांसाहारी व्यक्ति भी, उसको क्या करना पड़ेगा? अब देखिए इसमें क्या होता है ना, नियम आ जाता है कि देवी को ऑफर करने विशिष्ट काल, परिस्थिति और दिन में करना, मतलब टाइम में करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो इंद्रिय तृप्ति करने का जो इच्छा है वो क्या होता है, रेगुलेटेड हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। और अगर ये नहीं रहेगा तो कभी भी काटो, कभी भी खाओ, कभी भी मरो, फिर एक नियम नहीं रहता है, अकाल मृत्यु आ जाती है। फिर आप प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे तो प्रकृति भी आपके नियम को तोड़ देगी। आपको जीना था 100 साल, लेकिन आप जिएंगे कहने 20 साल। क्यों? इसका उत्तर यहाँ पे है। उसके बाद नीचे सेकंड पैराग्राफ में दिया है, अब प्रभुपाद एक लंबा चौड़ा लिस्ट देते हैं कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले, इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांसादि, जिनमें कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी भी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर। ये समीर क्या होता है? हवा। प्रातःकालीन हवा का अपना एक विशेष गुण रहता है। सुबह बहुत ठंडी होती ठीक है, चलेगा, ओस भी भगवान ही बना सकते हैं हम लोग नहीं बना सकते। और नीचे देखिए, प्रभुपाद क्या है ना, पहले केमिकल लैबोरेटरी में काम करते थे ना तो नीचे एक लिस्ट दी है प्रभुपाद ने। देखिए, स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तु पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तु जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं। किस उद्देश्य से करते हैं? कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वयं स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए। जो मैं पहले से बोलते रहा था वो यहाँ पे दिया है प्रभुपाद। सारा उद्देश्य क्या है? खिचड़ी खाने का उद्देश्य क्या है?
तो क्लास अटेंड करने की शक्ति मिलेगी। इतना शक्ति नहीं मिलेगी उतना ही शक्ति लीजिए, इसलिए खिचड़ी उतना ही खाइए जितना सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाएगा।